क्या आप लोगों को वो दौर याद है जब पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत सिर्फ 65 रुपीज़ हुआ करती थी। आज इसी पेट्रोल की कीमत 250 से ज़्यादा है और बीच में एक पॉइंट ऐसा भी आया था जब ये 330 को भी क्रॉस कर गई थी। ऐसा क्यों हुआ? पाकिस्तान में क्यों पेट्रोल इतना महंगा हुआ? आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम गवर्नमेंट सब्सिडी से लेकर IMF लोन्स और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस टू टैक्सेस तक सब देखेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ। पाकिस्तान में पेट्रोल इसलिए महंगा नहीं हुआ था कि वो पूरी दुनिया में महंगा हो चुका था। अ बिग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज हाउ आवर ओन गवर्नमेंट हैंडल्ड इट। गलत टाइम पे लोन्स लिए गए और गलत टाइम पे सब्सिडीज दी गई और टैक्सेस भी बढ़ाए गए। आज की वीडियो में हम सब देखेंगे। और बाय द वे, आज की वीडियो में हम 2010 से लेके 2025 तक की बात करेंगे। 2010 से पहले की बात नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादातर जो ड्रास्टिक चेंजेस है पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर वो इसी दौर में आए थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी कहानी का आगाज होता है 2010 में। 2010 से लेकर 2014 तक पेट्रोल की प्राइसेस पाकिस्तान के अंदर बढ़ी तो थी, मगर हमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आया था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इस पेट्रोल की प्राइसेस की काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज़ दे रही थी। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि सब्सिडी क्या होती है, उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि समझ लें सब्सिडी फाइनेंशियल हेल्प की तरह होती है। मिसाल के तौर पर अगर पेट्रोल की प्राइस असल में 120 रुपये थी तो हम लोग उसे सिर्फ 85 रुपीज़ का खरीद रहे हैं। बाकी के जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट दे रही है। इसे कहते हैं सब्सिडी देना। मगर उस वक्त भी गवर्नमेंट के पास सब्सिडीज देने के पैसे नहीं थे। गवर्नमेंट सब्सिडीज देने के लिए या तो लोन्स ले रही थी या दूसरी चीज़ों के बजट्स काट रही थी और उन्हीं पैसों से पेट्रोल को सस्ता कर रही थी। फिर 2014 और 15 के बीच में ऑयल की प्राइसेस पूरी दुनिया में गिरी थी। इसके नतीजे में ग्लोबल मार्केट में पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया था। ये पाकिस्तान के पास एक गोल्डन चांस था। पेट्रोल की प्राइसेस इधर भी गिरी थी, इवन 70 रुपीज़ पर लीटर से भी कम हो गई थी। मगर लोगों को लॉन्ग टर्म में हेल्प करने के बजाय गवर्नमेंट ने फ्यूल के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए। सो इवन दो ऑयल वाज चीप, दे मेड श्योर दे अर्न मोर फ्रॉम पेट्रोल। इससे मतलब ये है कि जब पेट्रोल चीप हुआ था तब गवर्नमेंट ने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिए थे। फिर 2016 से लेके 2018 तक गवर्नमेंट ने पेट्रोल के ऊपर सब्सिडीज देना कम्प्लीटली बंद कर दी थी और उल्टा पेट्रोल के ऊपर अब टैक्सिंग भी बहुत ज्यादा हो रही थी। हालांकि इस दौर में पेट्रोल की प्राइसेस 70 रुपए से 90 रुपए की लीटर थी, मगर इसका बहुत ज़्यादा हिस्सा जस्ट टैक्स था। फिर आया 2019 और इस साल जो हुआ उसकी वजह से पेट्रोल की प्राइसेस अब तक ऊपर नीचे जाती रहती है। इस साल पाकिस्तान IMF के पास लोन लेने गया और IMF ने कहा अगर तुम्हें ये पैसे चाहिए तो तुम्हें पेट्रोल के ऊपर सब्सिडीज देना बंद कर देनी होगी और तुम्हें लोगों से पेट्रोल के पूरे पूरे पैसे लेने हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट एग्रीड। इस लोन के बाद से गवर्नमेंट ने पेट्रोल को सस्ता करके देना खत्म कर दिया। यानी अब पेट्रोल की प्राइसेस जब ग्लोबल मार्केट में चेंज होंगी तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी होगा। और इतने सब के बाद भी टैक्सेस और बढ़ाए गए। 2012 में जो 1 लीटर पेट्रोल 90 रुपए के आसपास मिल रहा था, वही 1 लीटर पेट्रोल अब 2022 में 200 रुपए फी लीटर से भी ज्यादा पर मिल रहा था। मामूली से 10 सालों में पेट्रोल की प्राइसेस में जमीन आसमान का फर्क आ गया। 2022 में इमरान खान की गवर्नमेंट ने जाने से पहले पेट्रोल की प्राइसेस फिर से कम कर दी और एक बहुत बड़ी सब्सिडी दे दी। हालांकि पाकिस्तान के पास इस सब्सिडी देने के पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और जब अगली गवर्नमेंट आई उसके पास सब्सिडी लेने के बजाय और कोई चॉइस नहीं था। और ऐसा करने के नतीजे में पेट्रोल की प्राइस एक सिंगल गो के अंदर 50 रुपए से भी ज्यादा बढ़ गई। और फिर इससे अगले साल 2023 में पेट्रोल की प्राइस 371 रुपए फी लीटर हो गई। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का ऑल टाइम हाई है। पेट्रोल की प्राइसेस के इंक्रीमेंट में एक और बड़ा रीजन है द पाकिस्तानी रुपी लॉस्ट इट्स वैल्यू। 2018 में जो एक अमेरिकन डॉलर 115 रुपए के आसपास होता था, 2023 में वो 300 क्रॉस कर गया। क्योंकि पाकिस्तान ऑयल डॉलर्स में परचेज करते हैं तो अब वीकर रुपी मेड पेट्रोल इवन मोर एक्सपेंसिव। अब बात करते हैं कि हम आज कहाँ खड़े हैं। अब 2025 में पेट्रोल की फी लीटर प्राइस 250 से 270 के आसपास ही रहती है। 2023 से तो बेहतर है मगर फिर भी बहुत एक्सपेंसिव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि IMF का लोन हम जब तक वापस नहीं दे देते तब तक हम पेट्रोल के ऊपर सब्सिडीज दे नहीं सकते। आज के वक्त में तुम और मैं पेट्रोल की फुल प्राइस अदा कर रहे हैं। जब जब ऑयल की प्राइसेस में इजाफा होता है या डॉलर महंगा होता है तब पेट्रोल की प्राइसेस में भी एक इंक्रीमेंट आता है। सो नाउ फाइनल आंसर टू व्हाई पेट्रोल इज सो एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान। इसका आंसर कई चीजों का मिक्सचर है, जैसे कि वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस, टैक्सेस, IMF रूल्स एंड वीक रुपी प्लस बैड डिसीजन मेकिंग फ्रॉम आवर ओन लीडर्स।